मैं रक्षक थी, पिछले जन्म में भी मेरा काम वही था, मेरा सेवा वही था, मैं रक्षक थी, लेकिन ब्रह्मलोक में रक्षक थी। मैं ब्रह्मा जी का दरवाजा संभालती थी। और कहने लगे कि जब मैं ब्रह्मलोक में रहती थी, उस समय मैं बहुत ही अहंकारी थी, मेरे अंदर बहुत घमंड था। और इसके वजह से, मेरे घमंड के वजह से मैं वहाँ के जो वहाँ निवासी, वहाँ पे जो रहते हैं और लोग ब्रह्मलोक में जो आ रहे थे, उनके ऊपर मैंने बहुत गुस्सा दिखा दिया, बहुत अहंकार दिखा दिया। जो वॉचमैन लोग होते हैं ना, उनमें एक अलग प्रकार का घमंड होता है, पता नहीं क्यों, मतलब एक अलग ही प्रकार का घमंड रहता है। तो चाहे वो एक छोटे से घर का वॉचमैन हो, या कोई बड़े कंपनी का वॉचमैन हो, या ब्रह्मलोक का वॉचमैन हो, सब में अंदर एक बड़ा ईगो रहता है कि मेरी अनुमति बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। तो जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये लंकिनी के अंदर इतना अहंकार है, तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दे दिया कि ब्रह्मलोक में इस प्रकार के लोग नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं, तुम पृथ्वीलोक में जाके जन्म लोगे, और ऐसे जगह पे जन्म लोगे जहां पे तुम्हारे से ज्यादा अहंकारी लोग हैं। और जब तुम्हारे से ज्यादा अहंकारी लोग के बीच में रहोगे तो तुम्हारा अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। तो द बेस्ट वे टू डील विद ईगो इज ट्राई टू बी विद पीपल हु आर मोर इगोइस्टिक देन यू। अपने आप नंबर हो जाएगा आदमी, है कि नहीं। तो लंकिनी जो है रावण के साथ रहने लगी। आप सोचो रावण का अहंकार कितना है, तो उसके अहंकार के सामने तो लंकिनी को कुछ भी नहीं है, वो एकदम शांत हो गई लंका में। तो हनुमान जी को लंकिनी बोलने लगी कि मुझे मेरी गलतियां पता चल गई है। और ब्रह्मा जी ने जब जब वो श्राप दिया ब्रह्मा जी ने, तो मैंने उनसे माफी मांगी। तो ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दिया कि जिस दिन एक वानर आएगा लंका में और तुमको मुक्का देगा, तुमको एक बहुत बड़ा मुक्का मारेगा, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और उस दिन समझ जाओ कि लंका का विनाश का शुरुआत हो गया है। तो लंकिनी कहती है हनुमान जी को, आज से राक्षसों का सर्वनाश शुरू हो गया। और कहती है जिस दिन से रावण सीता को यहां पे लेके आया, मुझे पता चल गया कि सीता ही लंका का सर्वनाश का कारण होगी। तो ऐसा लंकिनी ने बोला। और जैसे ही लंकिनी ने सीता का नाम लिया, हनुमान बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अभी उनको पता चल गया कि सीता जरूर लंका में ही है। और तुरंत वो बोलने के बाद जो है लंकिनी गायब हो गई, अदृश्य हो गई। यहां पे इस कहानी में हम एक बहुत महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकते हैं। लंकिनी को हनुमान जी का एक क्षण का संग मिला। हम कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ये प्रूफ है। एक क्षण का संग मिला लंकिनी को, और एक क्षण में परिवर्तन हो गया। हम लोग यहाँ पे लोगों को कितने दिन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी लेक्चर देते हैं, उसके बाद गीता क्लास में 1-2 साल बिताते हैं, उसके बाद में इतनी बार बोलते हैं प्लीज थोड़ा जपा कर लो। इतनी बार बोलने के बाद बोलते चलो आपके लिए एक माला करता हूँ, जैसे बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। और ऐसे धीरे धीरे जो है कई सालों के बाद 16 माला तक पहुंचते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ही उपकार हो रहा है। और यहां पे आप देखिए हनुमान जी एक क्षण, एक मुक्का दिया लंकिनी को, पूरा वेदावेश डाउनलोड हो गया लंकिनी के अंदर, सब समझ में आ गया उसको, एकदम पूरा पूरा ज्ञान आ गया। और लंकिनी जो है सीधा वो जगह से छोड़ के चली भी गई। ये सत्संग का असर है। सत्संग का पहला लाभ क्या है? सबसे प्रामाणिक लाभ सत्संग का है, हमारी सोच विचार को बदलता है। हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स है, हमारे अंदर एक प्रकार का धारणाएं हैं जो हम बचपन से लेके उसी से पले बड़े हैं, उस धारणा को बदलता है सत्संग। तो सत्संग जो है हमारा जो लॉजिक है उसको ही सवाल उठाता है।
तो लंकिनी का सोच क्या था, लंकिनी का बिलीफ क्या था, लंकिनी का विचार क्या था? लंकिनी का विचार ये था कि रावण मेरा स्वामी है क्योंकि वो मुझे खिला रहा है, जो मुझे अन्न दे रहा है वो मेरा स्वामी है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना है। तो वो ये विचार रखते हुए लंकिनी अपना कर्तव्य निभा रही थी। लेकिन जब हनुमान जी ने उनको मुक्का दिया, उनको ये विचार आया, उन विचार में ये बदलाव आया कि स्वामी भक्ति तो महत्वपूर्ण है, वो तो करना ही है, स्वामी भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण है ये समझो स्वामी कौन है। स्वामी भक्ति तो करना ही है, लेकिन कौन स्वामी है वो पहले समझो। एक कुछ दिन के लिए रावण आपको खिला रहा है तो उसको स्वामी मान बैठे, और यहां भगवान ने आपको जन्म दिया, भगवान ने आपको सब कुछ दिया, उस व्यक्ति को हम भूल जाते हैं। जैसे महाभारत में शाल्य जो है, 2 दिन दुर्योधन उसको फीस्ट खिलाता है रास्ते में, वो कुरुक्षेत्र रणभूमि में आया हुआ है, 2 दिन दुर्योधन ने फीस्ट खिलाया, तो शाल्य ने कहा जिसने भी ये फीस्ट खिलाया ना उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये पता नहीं 3-4 दिन से आप लोग यहाँ पे फीस्ट खा रहे हो, आप लोग कितने लोगों के मन में ऐसा है कि ये फीस्ट जो खिलाया इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो 2 दिन यहाँ पे खिलाया शाल्य को दुर्योधन ने, तो दुर्योधन को प्रति उतना उसको इतना आत्मविश्वास हो गया, बोला इसके साथ ही मुझे रहना है। लेकिन भगवान हमको जीवन भर खिला रहे, इतने जन्मों से खिला रहे हैं, उनके प्रति हमारे पास विश्वास नहीं है, हमारा योगदान नहीं है कि नहीं? तो लंकिनी जैसे समझ गई कि स्वामी धर्म इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक स्वामी कौन है वो समझ में नहीं आता तब तक वो स्वामी धर्म करने का मतलब ही नहीं है। तो हनुमान जी के संग में वो थोड़ा सा समझ में आ गया। अभी तक लंकिनी को लग रहा था कि जो भी लंका के अंदर आएगा रावण के परमिशन के बिना वो ट्रेसपासर है, उसको पकड़ के मारना चाहिए। लेकिन अभी समझ में आया कि रावण ही ट्रेसपासर है, ये लंका उनका ही नहीं है। तो अभी उनको एकदम समझ में आ गया, तो लंकिनी वहां से छोड़ के चली गई, एकदम ड्यूटी को छोड़ के चली गई। सत्संग का दूसरा फायदा है कि हमारे जो आसक्तियां हैं उन आसक्तियों को कम करता है सत्संग। तो लंकिनी का नाम ही लंका के बाद रखा गया था, है ना, द ओरिजिनल इमिग्रेशन ऑफिसर ऑफ लंका। जो इमिग्रेशन ऑफिसर लोग हैं बहुत ही, है ना, घमंडी लोग होते हैं। तो यहां पे लंकिनी का नाम ही लंका के बाद रखा गया, सोचिए। तो लंकिनी का आसक्ति बहुत ज्यादा था लंका के प्रति, और हनुमान का थोड़ा सा संग करने से आसक्ति चला गया। सत्संग मतलब बॉक्सिंग मैच होता है, हर सत्संग में बॉक्सिंग मैच होना चाहिए। तो मतलब जब भी आप सत्संग में आते हो आपके अहंकार के ऊपर एक मुक्का तो पड़ना ही चाहिए। अगर आप सत्संग में आए और आपके अहंकार को कोई ठेस नहीं पहुंचा तो सत्संग का फायदा ही नहीं है। तो हर सत्संग में हमारे अहंकार के ऊपर एक तो प्रहार होना ही चाहिए, तब वो सत्संग का सही लाभ होता है। तो अगर यहां पे आप आए हो आपका अहंकार को मसाज करना है सोच के, तो ये गलत जगह है। सत्संग मतलब हमारे अहंकार को ठेस ही पहुंचना है। तो यहाँ पे लंकिनी ने हनुमान जी का थोड़ा सा संग किया, उसका अहंकार चला गया, इतना आसक्ति चला गया, उसने अपना नाम ही छोड़ दिया, लंका छोड़ दिया, वो चली गई। और सत्संग का तीसरा लाभ है कि सत्संग हमें गिरने के बाद उठाना सिखाता है। लंकिनी गिर गई, हनुमान ने प्रहार किया, मुक्का दिया और वो नीचे गिर गई, और गिरने के बाद जो है उठ गई। सत्संग आपको गिरा हुआ रहने नहीं देता। बाकी कोई और मारेगा आपको तो आप वहां पे नीचे पड़े रहेंगे धाराशाही। दुनिया भर हमको बहुत सारे मुक्के पड़ते हैं ना, लोग बहुत मारते हैं हमको, है नहीं? सारे संबंधों में इतने प्रहार होते हैं, आपके बिजनेस में इतना प्रहार होता है, बहुत सारे आपको झेलने पड़ते हैं प्रहार। लेकिन बहुत सारे जो प्रहार होता है साधारणता भौतिक दुनिया में, उन प्रहारों के बाद आदमी उठता ही नहीं है। लेकिन सत्संग में आके मुक्का खाया तो आदमी के अंदर विश्वास हो जाता है कि चलो अभी खड़े हो जाए। तो सत्संग, लंकिनी नीचे गिर तो गई,
लेकिन उसके अंदर शक्ति आ गया खड़े होने की, और उसको अपनी शुद्ध बुद्धि जो है वापस मिल गई, और उसको समझ में आ गया कि मेरा सही लक्ष्य क्या है। तो जो व्यक्ति गिरता है उसको लगता है कि मैं बहुत ही बदनसीब हूं, लेकिन जो व्यक्ति सत्संग में आता है उसको थोड़ा सा ठेस पहुंचता है अपने अहंकार में, उसको लगता है मैं सबसे खुशनसीब हूं, मैं सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूं। और सत्संग का चौथा लाभ है कि हमारे अंदर जो दुर्गुण या असत्संग का जो जिसकी वजह से दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं वो चला जाता है। व्यक्ति गलत संग में बहुत सालों तक रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे गलत वासनाएं होती है, गलत धारणाएं होती है, और गलत व्यवहार होता है। लंकिनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसका संग बुरा था। रावण के साथ इतने साल उन्होंने बिताया तो संग बुरा था। तो हनुमान के साथ थोड़ा सा संग किया, रावण के साथ इतने साल का संग का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। तो हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने लंकिनी को अपनी पुरानी यादें याद दिलाई। लंकिनी पहले ब्रह्मलोक में थी, भूल गई, यहाँ पे लंका में रहने लगी, लंका निवासी बन गई, रावण की सेविका बन गई। लेकिन जैसे ही हनुमान का संग मिला, लंकिनी को समझ में आ गया, अरे मैं तो यहाँ पे अभी टेम्पररी हूँ, मेरा परमानेंट तो किधर और है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में आ जाते हैं और एक अलग ही गलत संग में पड़ जाते हैं, और हमको लगता है कि यही मेरा जीवन है। लेकिन जिस दिन एक महान भक्त का संग करोगे, उस दिन याद आएगा, अरे मैं यहाँ पे तो टेम्पररी रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मेरा तो परमानेंट जगह किधर और है, गलत जगह पे फंस गया हूँ। तो उसके बाद उस सत्संग की वजह से हम निकल पाते हैं और हमको समझ में आता है कि हमको भगवान से संपर्क में आना है। तो सत्संग जो है हमारा याददाश्त वापस दिलाता है। तो इस तरीके से लंकिनी को इतने सारे उपदेश मिले हनुमान जी का संग का। लंकिनी जो है शी इज द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ ईगो, अहंकार का प्रतीत है लंका में लंकिनी। और जैसे लंकिनी लंका को रावण के निर्देश से चलाती है या कंट्रोल करती है, वैसे ही अहंकार जो है हमारे मन को नियंत्रण करता है। और जैसे ही लंकिनी हनुमान को अंदर प्रवेश करने से रोक रही थी, वैसे ही हमारा जो अहंकार है हमें गुरु के नजदीक आने से रोकता है। जैसे हम सत्संग में आते हैं, अपना अहंकार बोलते हैं ये क्या है, इनसे क्या सुन रहे हो, जाओ मजा करो। लेकिन जब हम सत्संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो धीरे धीरे वो अहंकार चला जाएगा और हम हमारा जो ईगो है वो हम लोग उसको साइड में रख सकते हैं। केन उपनिषद करके एक उपनिषद है, उसमें बताया जाता है कि गुरु और शिष्य के बीच में अंतर क्या है। केन उपनिषद में बताते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में अंतर क्या है। बताते हैं एक गुरु वो व्यक्ति है जिसको मालूम है उसको क्या मालूम नहीं है, और वो सीखने के लिए आतुर रहता है। लेकिन शिष्य वो व्यक्ति है जिसको मालूम नहीं है उसको क्या मालूम नहीं है, इसलिए उसको लगता है मुझे सब मालूम है। तो जब शिष्य गुरु के साथ में आता है, उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं है, बस यही गुरु शिष्य का संबंध है। तो हनुमान जी, अभी लंकिनी तो दरवाजा छोड़ के भाग गई, अभी गेट तो पूरा खुला हुआ है, वो कभी भी जा सकता है लंका के अंदर। लेकिन हनुमान जी एक बहुत अच्छा अलग ही अचरज वाली बात करते हैं। अभी हनुमान जी गेट के अंदर से नहीं जाते, गेट खुला हुआ है, कोई गार्ड नहीं है, लेकिन हनुमान जी गेट के अंदर से नहीं जाते। हनुमान जी दीवार को छलांग मार के कूदते हैं अंदर, लंका के अंदर दीवार के अंदर से, दीवार के ऊपर से छलांग मार के अंदर कूदते हैं। और वो भी जब अंदर कूदते हैं अपना लेफ्ट पैर अंदर पहले रखते हैं,
लंका के। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जब आप किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो, अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हो, तो हमेशा मेन डोर के से जाना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको किसी के घर में अशुभ लाना है तो आप साइड के दरवाजे से आओ, अंदर उल्टा दरवाजे से जाओ। और अगर आपको और भी अशुभ उस जगह को लाना है तो लेफ्ट पैर को अंदर पहले रखो। हनुमान जी दरवाजे से नहीं गए, दीवार को लांग के गए, और वो भी लेफ्ट पैर को अंदर करके गए। तो मतलब वाट लगाने के लिए गए लंका में बेसिकली। तो कुछ भी हो, लंका, हनुमान के मन में पहले क्षण से ही यही था, ये लंका को राख करना है कि नहीं? तो सुवेल पर्वत के ऊपर भी खड़े थे, वही सोच रहे थे, वही अंदर जम मार रहे, वही सोच रहे, और पूरे लंका में भ्रमण करेंगे, यही सोचते रहेंगे बेसिकली। तो जब लंका के अंदर हनुमान जी प्रवेश किए, इतने सारे अलग अलग प्रकार के आवाजें आने लगी, इतने अलग अलग प्रकार के साउंड्स, उनको म्यूजिक, अलग अलग प्रकार के वाद्य, और सब जगह लोग जो थे बहुत ही व्यस्त थे और बहुत आनंद में थे, उल्लास में थे। और सारे सबके घरों में म्यूजिक चल रहा था, सबके घरों में मदिरा पान चल रहा था, सब जो है सब घरों में अलग अलग प्रकार की आवाज आ रही थी, लोगों के चलने की, टहल पहल की। तो इस तरीके से हनुमान जी पूरी लंका में भ्रमण करने लगे। लंका में भ्रमण करते करते हनुमान जी ने हर एक चीज को बहुत गहराई से नोटिस किया। हनुमान जी ने हर जगह जो सिक्योरिटी सिस्टम से लंका के, उसका निरीक्षण किया, किसका घर कहाँ पे है वो सब का निरीक्षण किया, मंत्रियों का घर किधर है, साधारण लोगों का घर किधर है, सब कुछ बहुत ही गहराई से ढूंढ रहे थे। वो सीता को तो तलाश कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ पूरा लंका का मैप भी बना रहे थे अपने मन में, और लंका का हर छोटा बड़ा चीज याद कर रहे थे। तो जब हनुमान जी ने एक जगह देखा तो वो बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि एक जगह ऐसा था कि एक बहुत विशाल बिल्डिंग जैसा था, और उस बिल्डिंग के अंदर जब हनुमान जी ने झांक के देखा तो वहां पे पूरी रावण की सेना का सिक्योरिटी ड्रिल चल रहा था। मतलब बड़े बड़े जो सैनिक है वो सब वहां पे थे और उन सब का निरीक्षण चल रहा था। तो हनुमान जी ने जब रावण की सेना देखी वो डर गए। वहां पे अलग अलग प्रकार के राक्षस थे, छोटे मोटे बड़े, अलग अलग प्रकार के। और राक्षस सेना जो था वो कैटेगरी वाइज था। एक पूरा सेना था रावण का जिसके सिर्फ एक आंख था, मतलब पूरा जो सेना है एक आंख वाला सेना था। और दूसरा एक सेना था जिसके पास एक आंख और एक कानी है, ऐसे एक पूरा सेना था। और एक सेना था जिसके बाल ऐसे स्पाइक्स। और एक सेना था जो छोटे छोटे कद के राक्षस थे। और ये जो छोटे छोटे कद के राक्षस थे ये शार्प शूटर्स थे। इनको एक अलग जगह पर तैनात किया जाता था और वहां से वो दूर से तीर चला सकते थे। तो इस प्रकार से बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली रावण ने अपनी सेना बनाई, अलग अलग प्रकार के ऐसे राक्षसों का। तो हनुमान जी समझ गए कि इस राक्षस सेना के सामने हमारी सेना बहुत ही कमजोर गिरने वाली है। तो हनुमान जी धीरे धीरे पूरे शहर का निरीक्षण करने लगे। सारे घरों में उन्होंने झांक के देख लिया, सब कुछ बहुत ही गहराई से उन्होंने देख लिया। इतना कुछ देखने के बाद फिर भी उनको सीता किधर भी नहीं मिली। तो हनुमान जी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगे। लंका इस तरीके से बनाया गया था कि लंका के नीचे के घर जो है साधारण लोगों के घर थे, और जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाओगे धीरे धीरे और भी आलीशान घर है, और सारे जो महत्वपूर्ण मंत्रियों का घर ऊपर था। और सबसे पहाड़ के ऊपर त्रिकुट पर्वत के एकदम ऊपर रावण का महल था। और
सबसे ऊपर वाला जो महल था सबसे आलीशान था। आप सोचिए क्या आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन किया रावण ने। और हनुमान जी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे और अंत में रावण के महल पे पहुंच गए। जब हनुमान जी रावण के महल में पहुंच गए तो महल के चारों ओर पहले उन्होंने भ्रमण किया देखने के लिए कि महल के चारों ओर क्या है। और अंत में उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत चीज देखा। महल में एक बहुत बड़ा टेरेस जैसा था और टेरेस के बाहर हवा में एक विमान खड़ा था। वो था पुष्पक विमान रावण का। तो पुष्पक विमान के लिए पार्किंग लॉट की जरूरत नहीं है, वो हवा में खड़े हो सकता है। आप सोचिए किस प्रकार का विमान है। आज की तारीख में पुष्पक विमान होता है तो बहुत अच्छा होता है लोगों के पास, है ना, अपने अपने बालकनी के सामने अपना कार पार्किंग, जगह ही जरूरत नहीं है। तो रावण का टेरेस के बाहर पुष्पक विमान खड़ा था। तो रावण जो है हनुमान जी उस पुष्पक विमान के अंदर चले जाते हैं और वो पुष्पक विमान के अंदर भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का ये विमान है। पहली बार हनुमान एक विमान के अंदर चढ़े तो वो बहुत ही अचंभित तरीके से देखने लगे। लंका में जो बहुत ही मूल्यवान चीज है उसका महत्व नहीं है और जो अमूल्य चीज है उसका बहुत महत्व था। तो साधारणतः आज की तारीख में आप देखोगे लोग जो है किसको मूल्य देना है किसको मूल्य नहीं देना है वो भूल जाते हैं। जैसे एक आदमी को एक सपना आया और सपने में वो एक मॉल के अंदर गया और मॉल में वो घूम रहा था, अलग अलग चीज़ों को देख रहा था। तो एक दुकान के अंदर गया, उसको लगा मुझे एक सॉक्स खरीदना है। तो सॉक्स खरीदने के लिए गया तो उसने सॉक्स का प्राइस देखा 10,000 रुपये। झगड़ा गया, ले सॉक्स पैर में पहनने वाला सॉक्स 10,000 रुपये। तो उसने बाजू में देखा एक टाई था 16,000 रुपये। तो हैरान हो गया ऐसे कैसे है यार 16,000 रुपये। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो उसी दुकान में एक रोलेक्स वॉच कोई खरीद रहा था 200 रुपये में। तो ये हैरान हो गया ऐसा कैसे हो सकता है, रोलेक्स वॉच जो है 200 रुपये में दे रहे और टाई 16,000 का। तो पूरी दुकान में घूमने लगा। उसके बाद उसको पता चला रात को किसी ने सारे जो नंबर सेट वो एक्सचेंज कर लिए। जो सब कॉस्टली चीज़ है उसको बहुत सस्ता बना दिया और जो सस्ता चीज़ है उसको बहुत कॉस्टली बना दिया। तो हम देखते हैं कि आज की तारीख में ये सपना हो सकता है लेकिन हकीकत में भी यही है। जो सबसे मूल्यवान चीज़ है जपमाला वो सस्ता है, लेकिन जो सबसे यूजलेस चीजें हैं वो इतना महंगा है कि नहीं। जो मूल्य क्या है समझना बहुत जरूरी है। लंका में लोगों ने मूल्य को उल्टा समझ लिया। शरीर के साथ जो संबंध रखता है उसको बहुत मूल्यवान मान रहे हैं और जो आत्मा के साथ संबंध रखता है उसको तो कोई कीमत नहीं है। तो लंका और आज के शहरों में कोई फर्क नहीं है, चेतना वही है। तो हनुमान जी इस पुष्पक विमान के अंदर वो भ्रमण कर रहे हैं। ये पुष्पक विमान इसको विश्वकर्मा ने बनाया था। स्वर्गलोक में ये पुष्पक विमान पहले था, कुबेर के पास था ये पुष्पक विमान और कुबेर से इसने चुरा लिया। जैसे मैंने कहा था लंका में सब कुछ चोरी का माल है, तो ये पुष्पक विमान भी रावण ने कुबेर से चुरा लिया था। तो जब वो भ्रमण कर रहे थे पुष्पक विमान का, वो देख रहे थे कि इस पुष्पक विमान में कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हिलेगा। सब कुछ एकदम परफेक्ट था और इसमें कोई पहिया नहीं था, इसमें कोई घोड़े लगे हुए नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और ये पुष्पक विमान जो है मन की गति से चलता था। आजकल टेस्ला बोलते हैं, तो टेस्ला ये जो है वो मिनी वर्जन है पुष्पक विमान का। आप लोगों में से किसी ने टेस्ला के अंदर सफ़र किया तो ऐसा लगता है कि कोई चला ही नहीं रहा है, अपने आप ही जा रहा है। तो पुष्पक विमान जो है इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर कारीगरी किया हुआ था। लेकिन सबसे अचरज वाली बात हनुमान को लगा कि पुष्पक विमान में एक जगह पे बिल्कुल बीच में एक बहुत सुंदर चांदी का विग्रह था लक्ष्मी देवी का। आप सोचिए
लक्ष्मी देवी का विग्रह पुष्पक विमान में है और रावण लक्ष्मी को ही उठा के लेके आ गया लंका, सीता को ही उठा के लेके आ गया। कैसा मूर्ख है, हनुमान जी सोच रहे थे कैसा व्यक्ति है ये, लक्ष्मी को यहाँ पे पूजा किया जा रहा है पुष्पक विमान में, उसी लक्ष्मी को उठा के इसी पुष्पक विमान में लेके आया रावण। तो लक्ष्मी का विग्रह पुष्पक विमान में क्यों था? क्योंकि ये पुष्पक विमान जो था कुबेर का था और कुबेर की स्वामिनी जो है लक्ष्मी देवी है कि ना। कुबेर ट्रेजरर है देवताओं का, तो बॉस वही है ना, लक्ष्मी देवी ही है उनकी बॉस। तो यहाँ पे रावण पुष्पक विमान को अपने घर के छत पे रखा हुआ था। तो पुष्पक विमान का निरीक्षण करने के बाद जो है हनुमान जी अंदर चले जाते हैं और रावण के महल में भ्रमण कर रहे हैं। और रावण के महल में जब भ्रमण कर रहे हैं, पूरे महल में इतने सारे कमरे थे और हर कमरे के अंदर हनुमान जी जाके झांक रहे थे, क्या चल रहा है अंदर निरीक्षण कर रहे थे। और बताया जाता है कि हनुमान जी जितने कमरों में जा रहे थे उतने कमरों में इतने सारे स्त्रियां थी। हनुमान को लग रहा था ये लंका का राजमहल नहीं है, ये तो स्त्री वनम है। तो इतने हजारों हजारों स्त्रियां थी अलग अलग अवस्था में। तो कुछ स्त्रियां जो है वाद्य बजा रहे हैं, कुछ स्त्रियां गा रहे हैं, कुछ स्त्रियां जो है अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनते हुए कुछ कुछ खाने के पदार्थ इधर उधर लेके भटक रहे हैं। तो सारी स्त्रियां व्यस्त थी, बहुत सारी स्त्रियां निद्रा के अवस्था में थी। तो इस तरीके से हनुमान जी सबका निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि किधर इनमें से किधर सीता है क्या। तो जब हनुमान जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे तो उनको एक बहुत ही बड़ा कक्ष दिखा जो रावण का निजी कक्ष था। तो उस कक्ष के अंदर हनुमान जी प्रवेश किए और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा बिस्तर है, इतना विशाल बिस्तर था और वो बिस्तर के बीचों बीच रावण खर्राटे लेके सो रहा था और उसके हाथ ऐसे फैले हुए थे, हाथ पैर, और बहुत ही गहरी नींद में था। और रावण के इर्द गिर्द बहुत सारे स्त्रियां अलग अलग अवस्था में पड़ी हुई थी। और हनुमान जी ने देखा कि रावण के शरीर में अलग अलग प्रकार के घाव थे। उन्होंने देखा कि एक जगह ऐरावत का जो टस्क है वो लगा हुआ था, तो उसके छाती में एक बहुत बड़ा घाव था ऐरावत के टस्क का। और दूसरे जगह इंद्र के वज्र का प्रहार किया हुआ एक घाव था। और तीसरी जगह विष्णु के चक्र का घाव था। अब सोचिए, ये घाव जो है रावण एक आभूषण की तरह पहन के घूम रहा है, तो अलग अलग युद्धों में ये घाव मुझे मिला है, ये दिखाते हुए उसको बहुत ही ज्यादा अभिमान हो रहा था। तो रावण का पूरा शरीर जो था लाल चंदन से ढका हुआ था और रावण बहुत ही गहरे निद्रा में था। तो जब हनुमान जी रावण को देखते हैं, पहला सोच हनुमान जी के मन में, ये पहली बार रावण को इस तरह से देख रहे हैं, पहला सोच हनुमान के मन में आता है कि अगर ये रावण अपने शक्ति का प्रमाण कुछ अच्छे कार्य करने में लगाता तो कितना अच्छा होता। अगर रावण अपने इतने सारे चीजें उसके पास है उससे संतुष्ट होता तो राम को इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हनुमान जी अब सोचिए, ये दुश्मन है, राक्षस है, लेकिन राक्षस के बारे में भी कुछ अच्छा सोच रहे हनुमान जी। सोच रहे ये व्यक्ति अपना शक्ति का सही उपयोग करता तो दुनिया कितना अच्छा होता था। तो इस तरीके से हनुमान जी सोच रहे थे। तो सोचते सोचते वो अलग अलग स्त्रियों को देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। अचानक हनुमान के नेत्र एक स्त्री के ऊपर पड़ गया और हनुमान जी एक क्षण के लिए बहुत भ्रमित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका जो चेहरा है और उनका जो सौंदर्य है, जैसे राम ने उनको बताया था सीता के बारे में, लगभग वही लग रहा था। तो एक कोने में एक बहुत बड़ा बिस्तर था, उस पे वो सो रही थी और बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी और उसने बहुत अच्छे गहने और बहुत अच्छे आभूषण पहने हुए थे और बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए थे और बहुत ही गहरी नींद में थी।
जब हनुमान ने ये सोच लिया कि ये सीता है, एक क्षण के लिए वो इतने खुश हो गए, अंत में सीता मिल गई। इतना निरीक्षण करने के बाद सीता मिल गई, ये सोच के हनुमान जी नाचने लगे। और हनुमान जी जो है एक ही जगह पे ऐसा घूमने लगे, घूम घूम के नाचने लगे, और अपने पूंछ को उठाया और पूंछ को चुमा किया। ऐसा बताया जाता है कि बंदर बहुत खुश हो जाता है, अपने पूंछ को ही चुमा करता है। तो हनुमान जी ऐसे सब करने लगे और बहुत खुश हो गए। एक क्षण के बाद वो सोचने लगे, अरे ये सीता कैसे हो सकती है? सीता इतने शांति से कैसे सो सकती है? तो हनुमान ने राम को देखा हुआ है 4 महीने से, बिल्कुल सो ही नहीं रहे, और यहाँ पे सीता एकदम फर्स्ट क्लास हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हनुमान जी सोचने लगे, सीता राम के बिना इतने अच्छे आभूषण, इतने सज धज के कैसे रहेगी, और वो भी सीता रावण के कक्ष में कैसे रहेगी? ऐसा सोचते ही हनुमान शांत हो गए, बोले ये सीता हो नहीं सकती। तो वो वहां से चले गए और ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी पूरी महल में भ्रमण कर लेते हैं और इतनी सारी स्त्रियों को देख लेते हैं। ऐसा बताया जाता है हनुमान जी उस रात 12,000 स्त्रियों को देखते हैं, 12,000 स्त्रियों को निरीक्षण करते हैं। तो 12,000 स्त्रियों को निरीक्षण करने के बाद हनुमान जी सोचते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्रह्मचारी हूँ और मैं यहाँ पे इतने सारे स्त्रियों को देख रहा हूँ एक के बाद एक, चल क्या रहा है, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? हनुमान जी के अंदर डाउट आ गया। तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। एक क्षण के बाद हनुमान जी सोचने लगे, उन्होंने अपने आप को सवाल किया, इतने सारे सवाल किया। पहला सवाल उन्होंने किया, क्या मैं इन स्त्रियों को देख के मेरे अंदर कुछ वासनाएं आ रही है क्या? हनुमान ने अपने आप को यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अंदर कोई भी गलत विचार नहीं है। तो हनुमान सोचने लगे, मैं इन स्त्रियों को क्या मैं अपने को ही खुद के मकसद से देख रहा हूं क्या? बोला नहीं, मैं राम की सेवा में देख रहा हूं, और अगर मुझे सीता को ढूंढना है तो जानवरों के बीच में थोड़ी ढूंढूंगा, लड़कियों के बीच में ढूंढना पड़ेगा ना। तो हनुमान ने ये सब जब सोच लिया, तब हनुमान को समझ में आ गया कि मैं कोई गलत चीज नहीं कर रहा हूं, मैं अपना सिर्फ सेवा कर रहा हूं। तो ये सोचने के बाद हनुमान जी उस महल से बाहर आ गए, क्योंकि पूरे महल में इतने सारे लोगों को देख लिया लेकिन सीता नहीं मिली। तो जब वाल्मीकि, ये जो सेक्शन है रामायण का, आप सुंदरकांड का ये जो सेक्शन देखोगे, ये बहुत ही लंबा और बहुत ही गहरा सेक्शन है। और वाल्मीकि मुनि आप देखोगे कि इतने सारे डिटेल में जाते हैं, हर चीज के बारे में एक अलग अलग चीज डिटेल्स में बताते हैं। मैंने तो आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताया, एक आधे घंटे के अंदर सब खत्म कर दिया। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो चैप्टर के ऊपर चैप्टर है, क्या क्या हनुमान ने देखा उसके बारे में। तो वाल्मीकि इतना डिटेल में लंका के बारे में क्यों बताते हैं? उसके पीछे 4 कारण है। वाल्मीकि मुनि इतना डिटेल में, इतना गहराई में क्यों बता रहे हैं? पहला कारण है कि ये बताने के लिए कि रात जो है बहुत लंबा था और बहुत धीरे धीरे कट रहा था। तो पूरा रात जो है बहुत लंबा है और धीरे धीरे कट रहा है। आप रामायण को पढ़ोगे, रामायण बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन रामायण में एक बहुत दिलचस्प चीज आपको देखने को मिलेगा। पूरा रामायण जो है, हर कांड रामायण का बहुत सालों का है, या कुछ कांड जो है बहुत महीनों का है। जैसे बाल कांड जो है करीबन 12 साल का वर्णन है बाल कांड में। पूरा बाल कांड जो है 12 साल का ड्यूरेशन का है। अयोध्या कांड जो है करीबन 1-2 साल का पूरा वर्णन है अयोध्या कांड में। अरण्य कांड उसमें 13 साल का वर्णन है। किष्किंधा कांड उसमें 6 महीने का वर्णन है। और युद्ध कांड उसमें कम से कम 3-4 महीने का वर्णन है। लेकिन आप सुंदर कांड देखोगे, पूरा सुंदर कांड जो है सिर्फ 2 दिन का वर्णन है। पूरा सुंदर कांड सिर्फ 2 दिन। अब सोचिए कितना एक्शन पैक्ट होगा वो 2 दिन, है ना। तो इतना कुछ हुआ वो 2 दिन में। तो इसलिए वाल्मीकि मुनि वो एक रात को बहुत खींच रहे हैं लंबा, बोले इतना कुछ हुआ है वो रात में, इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ वो रात।
इतना नहीं। तो एक वो पहला कारण था। दूसरा कारण था वो लंका का इतना गहराई और इतना डिटेल का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो राम और रावण के बीच में कंपैरिजन करना चाहते थे। रावण जो था बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था और शक्तिशाली शत्रु था। अगर आपको हीरो को गुणगान करना है तो पहले विलन का गुणगान करना पड़ता है। कोई बहुत ही बड़ा विलन है तभी तो हीरो बहुत उससे भी बड़ा बनता है कि नहीं? अभी विलन ही एक लुक्का निकला तो हीरो को बड़ा करने का मतलब ही नहीं है ना? तो वाल्मीकि मुनि रावण का इतना गुणगान कर रहे, रावण की लंका का इतना यश कर रहे, क्यों? बताने के लिए भाई रावण साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा तीसमानकार है, इसके पास बहुत शक्तियां हैं, तो इसलिए रावण का इतना गुणगान चल रहा है यहाँ पे। और तीसरा कारण है ये बताने के लिए इतने सारे बहुत सुंदर सुंदर चीजों को हनुमान ने देखा है लंका में, फिर भी वो इफेक्ट नहीं हुए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये हनुमान का गुणगान हो रहा है कि नहीं? मतलब सुंदरता देखो लंका की, कितनी प्रकार की सुंदरता है, कितना प्रकार का यश है लंका में, कितनी प्रकार के अलग अलग चीजें हैं लंका में, फिर भी हनुमान को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और चौथा कारण बताते हैं कि ये बताने के लिए काम और प्रेम में फर्क क्या है। काम और प्रेम में फर्क क्या है बताने के लिए लंका का ये विवरण बहुत डिटेल में विवरण हो रहा है। अब देखेंगे प्रेम, अभी तक हमने राम का कहानी सुना तो राम कितनी परेशानियां ले रहे हैं सीता को ढूंढने के लिए और कितने सारे बलिदान हो रहा है सीता के लिए, तो वो सब बलिदान हमने सुन लिया। अभी देखो रावण क्या कर रहा है, रावण के कैसे प्रकार के संबंध है, अपनी पत्नी है यहाँ पे मंडोदरी, फिर भी इतने सारे स्त्रियां भी रावण के साथ है। तो ये बताने के लिए ये वाल्मीकि मुनि जो है इतने डिटेल में और इतने गहराई में सुंदरकांड का वर्णन वाल्मीकि मुनि कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सुंदरकांड में बहुत गहराई से वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं। तो ये सब करने के बाद जब हनुमान जी पूरे लंका में ढूंढ लेते हैं, पूरे लंका को निरीक्षण कर लेते हैं, हनुमान जी परेशान हो जाते हैं अभी, और हनुमान जी रावण के महल के बाहर आ जाते हैं और बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थक गए, इतने घंटों से ढूंढ रहे हैं, पूरा रात खत्म हो गया, फिर भी सीता को कोई अता पता नहीं। इतने जगह ढूंढ लिए, इतने सारे महल, इतने सारे घर का छानबीन कर लिया, फिर भी सीता का कोई अता पता नहीं। तो हनुमान जी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं और हनुमान जी सोचने लगते हैं क्या संपाति गलत है। वो सोचने लगते हैं कि अगर संपाति भी गलत है तो क्या लंकिनी भी गलत है। तो सोचने लगते हैं कि क्या ये संभव है कि रावण का इतना जो सिक्योर प्लेस है, इतना बहुत ही सिक्योर प्लेस है कि यहाँ पे सीता रह पाई। वो सोचने लगे क्या यह संभव है कि रावण गुस्से में सीता को ही खा लिया, और सोचने लगे कि क्या यह संभव है कि रावण की इतने सारी पत्नियां हैं, उन्होंने सीता को मार दिया द्वेष के कारण, गुस्से के कारण। और यहां यह संभव भी हो सकता है कि सीता जो है खुद ही जीवित नहीं रह पाई, राम से अभी 10 महीना हो गया उनसे दूर होके, कैसे रह पाएगी सीता। और क्या रावण ने सीता को एक ऐसे जगह पर डाल दिया जहां पे वो उनको ढूंढ पाना असंभव है। इस तरीके से हनुमान के मन में इतने सारे प्रश्न आने लगे और नकारात्मक सोच आने लगे। तो हनुमान जी सोचने लगे कि अगर मैं वापस अभी जाऊंगा ये संदेश के साथ कि सीता नहीं मिली तो क्या होने वाला है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि जैसे ही राम को पता चल जाएगा कि सीता नहीं मिली, वो तो तुरंत ही मर जाएंगे, और राम मर गए तो तुरंत लक्ष्मण मर जाएंगे।
और लक्ष्मण राम मर गए तो भरत तो तुरंत मर जाएंगे, और भरत मर गए तो शत्रुघ्न तो जीवित नहीं रह पाएगा, वो भी मर जाएंगे। और चारों पुत्र मर गए तो तीनों माताएं भी मर जाएंगी, और तीनों माताएं मर गई तो जो राज दरबार में जितने मंत्रीगण है सब मर जाएंगे, और मंत्रीगण भी मर गए और अयोध्या के सब लोग मर गए, सब बड़े लोग मर गए तो सारे जो अयोध्या के प्रजा मर जाएगी। और ये सब हो गया तो सुग्रीव कैसे जी पाएगा? सुग्रीव भी मर जाएगा कि उसने अपने दोस्त का मदद नहीं किया, और सुग्रीव मर गया तो अंगद भी मर जाएगा, अंगद मर गया तो तारा और रूमा भी मर जाएंगे, और ये दोनों मर गए तो पूरी वानर सेना सबके सब मर जाएंगे, और उसका कारण मैं बन जाऊंगा। आप में से कोई व्यक्ति है जो ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, तो हनुमान का सोच के बारे में सोचिए। मतलब हनुमान सबके बाप है ओवर थिंकिंग में, है कि नहीं? मतलब किधर से किधर चले गए। तो हनुमान इतना सोचने लगे, बोलने लगे कि मैं जो है इस बुरे सोच का बुरे जो जो न्यूज़ है इसको मैं लेके नहीं जाने वाला हूँ, ये बहुत ही खतरनाक है और मैं ये लेके बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी जब ऐसा सब सोचने लगे तो एक क्षण के बाद उन्होंने अपना सोच थोड़ा सा बदल दिया। हनुमान जी सोचने लगे कि जीवन में अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। हालांकि आजकल बहुत लोग अच्छे दिन के बारे में बात करते रहते हैं, अच्छे दिन अभी तक नहीं आए बोलते रहते हैं, लेकिन अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन दोनों आते रहते हैं, है कि नहीं? एक दिन अच्छा होता है, दूसरा दिन बुरा होता है, लेकिन अच्छे दिन देखने के लिए पहले तो जीवित रहना पड़ता है। जब बुरे दिन से गुजर रहे हो, अगर आपको अच्छे दिन के लिए को देखना है तो आपको पहले जीवित रहना पड़ेगा, और जब व्यक्ति को जीवित रहना है तो थोड़ा उत्साह तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी जब इस तरीके से सोच रहे थे, हनुमान जी ने सोच लिया कि मैं इतना निरीक्षण कर रहा हूं लंका में, इतना सब कुछ कर रहा हूं लंका में, लेकिन मैं एक चीज करना भूल ही गया। जब से मैं लंका के अंदर मैंने कदम रखा है, एक चीज करना भूल गया। क्या है वो? प्रार्थना करना भूल गया। मैं बहुत बिजी था, लेकिन बिजी होने के साथ साथ मैंने प्रार्थना अर्पण नहीं किया। हम लोग सब भक्त होने की कोशिश तो कर रहे हैं, जब भक्त बन जाते हैं तो बहुत बिजी बन जाते हैं, बिजी डिवोटी, है ना? बहुत बिजी भक्त बन जाते हैं, लेकिन पहले भक्त है वो भूल जाते हैं। हम लोग बिजी के चक्कर में हम लोग भक्त है भूल जाते हैं। तो हम लोग इतने बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हनुमान जी ने अपने क्षमता के मुताबिक खोज लिया लंका में, अपने क्षमता के मुताबिक बहुत कुछ कर लिया। अभी हनुमान जी सोचते हैं मेरी क्षमता को थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी थोड़ा प्रार्थना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हनुमान जी सोचते हैं सीता का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। सीता जो है हमारी सबकी माता है ना? परम सत्य है और अंतरंग शक्ति है भगवान की। भगवान की अंतरंग शक्ति का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। एक टिकट लेके आ गए रामेश्वरम हम लोग, इसका यह मतलब थोड़ी हुआ कि हम योग्य है दर्शन करने के, है ना? तो योग्यता और एफर्ट वो दो अलग चीजें होती है। दर्शन जो है योग्यता से परिश्रम से नहीं मिलता है। दर्शन जो है कृपा से ही मिलता है। तो कृपा कब मिलती है हमें? कृपा अपने मेहनत से सिर्फ मिलती नहीं है। कृपा जो है अपना जो चेतना है, एटीट्यूड है, प्रेयरफुल मूड है, उससे मिलती है। तो सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत के साथ साथ प्रार्थना भी करता है उस व्यक्ति को कृपा का ज्यादा स्कोप है, ज्यादा चांस है। तो हनुमान जी सोच रहे थे अभी तक मैं दर्शन करने के प्रयास कर रहा था, लेकिन अगर मैं अभी प्रार्थना करूंगा, सीता से कृपा मांगूंगा, वो दर्शन देने के लिए तैयार हो जाएगी। एक दर्शन लेना है और दर्शन देना है कि नहीं? जब हम भगवान के पास जाते हैं हमको लगता है हम दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, अरे वो दर्शन देना चाहते हैं कि नहीं वो पहले सोच लो। तो यहाँ पे हनुमान जी सीता के दर्शन के आतुर तो थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना भूल गए। तो समझ गए कि अभी जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा सीता मुझे दर्शन नहीं देने वाली है।
तो हनुमान जी वहीं पे बैठ गए और आंख बंद करके बहुत ही तीव्रता से एक प्रार्थना अर्पण किया। श्री वैष्णव आचार्य कहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ खो जाता है, मोबाइल फोन खो गया, गाड़ी का चाबी खो गया, या कुछ भी खो गया, आपका हृदय खो गया, कुछ भी खो गया, और आपको उस चीज को ढूंढना है, तो ये प्रार्थना अर्पण करो, वो चीज आपको मिल जाएगा। तो हनुमान कुछ ढूंढ रहे है ना, तलाश कर रहे हैं, तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये प्रार्थना अर्पण करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी प्रार्थना करते हैं। आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं हनुमान जी का प्रार्थना। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवे च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्य। तो यहां पे हनुमान जी उनके सारे इष्ट देवों को नमन कर रहे हैं। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, पहले राम और लक्ष्मण को नमस्कार करते हैं, अपना प्रणाम करते हैं। देवेच तस्मै जनकात्मजाय, उसके बाद जनक की पुत्री सीता देवी को नमन करते हैं। और नमस्तु रुद्र, रुद्र मतलब शिवजी, रुद्र, इंद्र, इंद्रदेव, यम, यम मतलब यमराज, अनिलेभ्यो वायुदेव, और नमस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यो, वो दिशाओं की देवता चंद्रदेव, सूर्यदेव, और सारे जो देवतागण हैं उनको मरुद्गणेभ्यो, सबको अपना नमन अर्पण कर रहे हैं। जैसे, और ये प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मुझे सीता को ढूंढने में मदद कीजिए। तो जब हनुमान जी ने ये प्रार्थना अर्पण की, जैसे ही ये प्रार्थना अर्पण किया और अपना आंख खोला, जैसे ही उन्होंने अपना आंख खोला, सीधा उनको दिख गया अशोक वाटिका। पूरे लंका में भ्रमण कर रहे थे, सब जगह देख लिया, लेकिन अशोक वाटिका दिखाई नहीं, सामने ही था। हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या का प्रॉब्लम, समस्या जो है, समस्याओं का समाधान जो है सामने ही रहता है, लेकिन बस दिखता नहीं है कि नहीं? क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं तो देख नहीं पाते। जो समस्या का समाधान सामने ही है वो दिखता नहीं है, इसको बोलते हैं पश्यन्नपि न पश्यति। दिखता है फिर भी नहीं दिखता है कि नहीं? सामने ही है फिर भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, जैसे ही भगवान का शरण लेते हैं, वो चीज जो हमें कभी दिखी नहीं वो दिख जाती है। जो चीज हमें मालूम था लेकिन फिर भी मालूम नहीं, वो हमको समझ में आ जाता है। तो ये इसको बोलते हैं कृपा। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। बोलते ऐसे कैसे, हनुमान जी को दिखा नहीं तो दिखा नहीं, है कि नहीं? हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमें दिखता नहीं है, सामने ही होता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही कृपा मिलती है दिखने लगता है। तो हनुमान जी तुरंत अपने आप को बहुत ही छोटा कर लेते हैं। अभी तक बंदर के रूप में थे, बंदर के आकार में थे, छोटे ही थे, लेकिन जब अशोक वाटिका के अंदर जाते हैं और भी छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी ये महसूस होने लगता है कि वो सीता को देखने वाले हैं, सीता के दर्शन करने वाले हैं। जब हनुमान जी इस विचार से अंदर प्रवेश करते हैं अशोक वाटिका की, कि वो सीता को देखने ही वाले हैं, तो हनुमान अपना आकार और छोटा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने और भगवान की शक्तियों के सामने अपना आकार बढ़ा करके जाना नहीं चाहिए, अपने आप को छोटा ही बन के जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं, बहुत सारे मंदिरों में कहते हैं, अपने जूते बाहर निकालो, उसके साथ साथ अपने अहंकार को भी वही छोड़ के आ जाओ अंदर। जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शक्तियों के पास जाते हैं, तो हमें अपना जो अहंकार है उसको छोड़ के जाना है। तो इसलिए हनुमान जी ने अपना साइज कम कर लिया। रामायण में ये साइज जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
आकार बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, तो हमको लगता है ये चल क्या रहा है यार, ये क्या है, कॉन्स्टेंटली साइज बदल रहे। ऑफ कोर्स हमारे लिए तो साइज बदलना बहुत मुश्किल है। एक आदमी साइज बड़ा है, उसको घटाने के लिए महीने महीने बीत जाते हैं, और एक आइसक्रीम खाने के बाद सारा वापस आ जाता है कि नहीं। तो हनुमान जी के लिए वो सब प्रॉब्लम नहीं था, तो अपना साइज बहुत ही कम कर लिया। और हमारे लिए ये समझना चाहिए साइज कम करने का मतलब क्या है, कि अपना अहंकार को सीमित कर दिया, अपने अपने अहंकार को दबा दिया, और भगवान के सामने और भगवान की शक्ति के सामने, भक्ति देवी के सामने वो छोटा बन के जाते हैं। और अशोक वन, अशोक वाटिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं, अशोक वाटिका का मतलब क्या है, अशोक, शोक मतलब वो जगह, अशोक मतलब वो जगह पे शोक है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत रमणीय स्थान है रावण के लिए। तो हनुमान जी अंदर जाते हैं, हनुमान देखते हैं कि इतना सुंदर वो जगह है, और इतने सारे फल, इतने सारे फूल, इतने सुंदर तालाब वहाँ पे है, और हर जगह सोने का बना हुआ अलग अलग प्रकार के सीट्स थे, और अलग अलग प्रकार के जगह थे बैठने के लिए। और जब हनुमान जी एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे छलांग मार रहे थे, अशोक वाटिका में इतने सारे पेड़ थे, तो जब हनुमान जी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारते हैं, उस पेड़ के ऊपर जितने भी फूल है वो हनुमान के ऊपर बरसा रहे। वो पेड़ बरसा रहा है हनुमान के ऊपर फूल, क्यों? महान भक्त है बाबा, इतने महान भक्त का आगमन हो रहा है लंका में, तो फूल, जो पेड़ है वो हनुमान का स्वागत कर रहा है फूल बरसा के। तो इस तरीके से हनुमान जी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद के वो अंदर जा रहे हैं। और हनुमान जो है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं पेड़ के ऊपर, पक्षियाँ, जानवर वगैरह होते हैं। जब हनुमान कूदते हैं, ये सारे पक्षियाँ, जानवर जो है थोड़े से डर जाते हैं, तो हनुमान किसी को देखते भी नहीं है, बस आगे बढ़ रहे हैं और पूरे अशोक वाटिका में निरीक्षण कर रहे हैं। जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जैसे अशोक वाटिका की गहराइयों में जाते हैं, उनको लगने लगता है कि मैं सीता के पास जा रहा हूँ। उनको धीरे धीरे एक प्रकार के गंभीरता का महसूस होता है। जैसे आप एक पवित्र स्थान में जाओगे, तो जैसे आप पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करोगे, तुरंत वातावरण बदल जाता है कि नहीं। जैसे अभी आप यहाँ पे रामेश्वरम शहर में देख रहे हो, बाहर, मंदिर के बाहर का वातावरण अलग है, जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो वातावरण कंप्लीटली अलग है। ऐसा लगता है कि किधर और ही आ गए हम लोग। उस जगह का वातावरण बहुत ही शक्तिशाली होता है। और जैसे हनुमान जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अशोक वाटिका के अंदर धीरे धीरे गहराई में जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी मैं सीता को देखने वाला हूँ, अभी मैं कुछ ऐसा महसूस करने वाला हूँ जो मैंने कभी महसूस किया ही नहीं। जब अंदर जाते हैं, सबसे गहरे जगह पे हनुमान जी को एक बहुत सुंदर सुवर्ण का पेड़ दिखता है, पूरे सोने का बना हुआ पेड़। तो हनुमान जी सोचते हैं सोने का पेड़ कैसे बन सकता है। तो जब गहराई से देखते हैं तो हनुमान जी को समझ में आता है वो पेड़ सोने का बना हुआ नहीं है, पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जैसा है, वो सोने का बना हुआ था। और क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है इतना चमक रहा था, उसका जो चमक है उस पेड़ पे दिख रहा था, और पूरा पेड़ भी सोने का ऐसा लग रहा था। तो ये पेड़ अशोक पेड़ नहीं था, बहुत सारे पेड़ अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ थे, लेकिन ये जो पेड़ था इसका नाम था शिमशुप पेड़। ये शिमशुप पेड़ था। और जब उन्होंने और गहराई से देखा, उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही दुर्बल स्त्री बैठी हुई थी। और एक क्षण के बाद जब उन्होंने उस स्त्री को हनुमान जी ने देखा, जैसे ही हनुमान जी ने देखा, उनके हाथ ऐसे जुड़ गए, अपने आप हाथ जुड़ गए हनुमान जी के, और एकदम शांत हो गए और सोबर हो गए। जब हनुमान ने रावण के महल में मंडोदरी को देखा और मंडोदरी को सीता समझ बैठे, तो उन्होंने क्या किया, नाच रहे थे, गा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, अपने पूंछ को चुमा कर रहे थे, बंदर जैसे बर्ताव कर रहे थे, है ना। लेकिन जब सही सीता को देखा, क्या हो गया, हाथ जुड़ गए। तो मतलब जब आप माया को देखते हो एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन जब आप
योग माया को देखते हो तो आपका हाथ जुड़ जाता है। ये महामाया और योग माया के बीच में अंतर है। तो जब महामाया को देखते हो, भगवान की ही शक्ति है, महामाया भी भगवान का शक्ति है, लेकिन वो भगवान का शक्ति जो आपको एक्साइट करता है। लेकिन जब आप योग माया को देखते हो, वो भी भगवान का शक्ति, अंतरंग शक्ति है, वो देखते ही आप सोबर बन जाते हो, हाथ जुड़ जाता है। तो हनुमान हाथ जोड़ लिए और वो सीता को और गहराई से देखना चाहते थे। तो हनुमान थोड़े से पेड़ के नीचे आ गए देखने के लिए कि यही सीता है क्या। पहला दर्शन हुआ सीता का हनुमान को। जब पहला दर्शन हुआ सीता को हनुमान को, हनुमान चकित रह गए। क्यों चकित रह गए? क्योंकि जब हनुमान ने सीता को देखा, उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि ये हो सकता है। क्योंकि राम ने हनुमान को सीता का वर्णन किया हुआ था, तो थोड़ा बहुत तो मालूम था सीता कैसे दिखेगी वगैरह। लेकिन वहाँ उस समय तो इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं था फोटो दिखाने के लिए कि यही सीता है। तो राम ने लगभग अपने तरीके से बता दिया, लेकिन हनुमान कैसे पहचानेंगे यही सीता है? जब हनुमान ने सीता को देखा, उनको बहुत बड़ा शौक लग गया। क्यों मालूम है? क्योंकि सीता का चेहरा राम के चेहरे से खूब मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि राम को ही देख रहे। कुछ पति पत्नियां बहुत साल साथ में रहते हैं कि बुढ़ापे में एक दूसरे जैसे दिखने लगते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा हुआ नहीं, इतना एक दूसरे के ऊपर मनन करते हैं कि एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं। इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति।